नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो शायद सबसे ज्यादा अहम है, हमारी व्यक्तिगत आजादी का केंद्र आर्टिकल 19। असल में यही वो आर्टिकल है जो बताता है कि भारत का नागरिक होने का मतलब क्या है, हमें वो कौन से सबसे बुनियादी हक मिलते हैं जो हमें हम बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये सारे अधिकार जो हमें मिले हैं वो एकदम एब्सोल्यूट है? मतलब क्या इन पर कोई लगाम नहीं है, कोई सीमा नहीं है? और देखिए, यही सवाल इस पूरी चर्चा की जड़ है, क्योंकि इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। तो चलिए इस वादे को जरा और करीब से देखते हैं। आर्टिकल 19 एक तरह से भारतीय संविधान का अपने हर नागरिक से किया गया एक बहुत बड़ा वादा है। ये वादा है 6 मौलिक आजादियों का, जिनकी गारंटी संविधान खुद देता है। सोचिए, ये वो 6 मजबूत खंभे हैं जिन पर हमारे देश का लोकतंत्र टिका हुआ है। इसमें सबसे पहले आता है बोलने और अपनी बात रखने की आजादी, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार। उसके बाद कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बनाने का हक। साथ ही पूरे भारत में कहीं भी बेरोक-टोक घूमने फिरने की आजादी। और सिर्फ घूमना ही नहीं, देश के किसी भी कोने में रहने और बसने की भी आजादी। और आखिर में कोई भी प्रोफेशन अपनाने या कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। यही सब मिलकर असल में एक आजाद नागरिक होने के मायने तय करते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जितने भी अधिकार हैं, ये अनलिमिटेड नहीं है। खुद हमारा संविधान ही इन आज़ादियों पर कुछ सीमाएं लगाता है, और इन सीमाओं को कहा जाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी उचित प्रतिबंध। और मजे की बात यह है कि हर अधिकार के साथ ये शर्त जुड़ी हुई है। जैसे बोलने की आज़ादी को ही ले लीजिए, ये एब्सोल्यूट नहीं है। सरकार या कहें कि स्टेट इस पर देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या फिर नैतिकता जैसे ग्राउंड्स पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन तय करेगा कि कोई पाबंदी उचित है या नहीं? सरकार की मनमानी तो नहीं चलेगी। तो यहीं पर तस्वीर में आती है हमारी जुडिशरी, यानी न्यायपालिका। अदालतों के पास ये ताकत है, और ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो देखें कि सरकार मनमाने ढंग से इन अधिकारों को छीन न सके। यही वो बैलेंस है जिसे अदालतें बनाए रखती हैं। चलिए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं, जहां इस बैलेंस की असली परीक्षा होती है। और वो है बोलने की आज़ादी बनाम कोर्ट की अवमानना, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला। देखिए, कंटेम्प्ट कानून का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, मतलब कोर्ट की गरिमा को कम करना। अब इसका मकसद किसी जज की पर्सनल फीलिंग्स को बचाना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है जस्टिस सिस्टम में आम जनता के भरोसे को बनाए रखना। सोचिए, अगर जुडिशरी पर से ही भरोसा उठ गया तो फिर तो रूल ऑफ लॉ ही खतरे में आ जाएगा, है ना? और इस बारे में जुडिशरी खुद क्या सोचती है, ये जस्टिस कृष्णा अय्यर के इस एक वाक्य से साफ हो जाता है। उन्होंने कहा था कि एक जज को पतली चमड़ी वाला नहीं होना चाहिए। उसे आलोचना की तेज हवाओं को झेलना आना चाहिए, फिर चाहे वो कितनी भी तेज क्यों न हो। मतलब साफ है, कंटेम्प्ट की पावर का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर होना चाहिए, न कि हर जायज क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए। और जानते हैं, समय के साथ अदालतों का नजरिया भी इस पर बदला है। देखिए, 1970 में ईएमएस नंबूदुरीपाद केस में कोर्ट का रुख काफी सख्त था। जुडिशरी पर सिस्टमैटिक अटैक को कंटेम्प्ट माना गया। लेकिन मजे की बात है कि उसी साल रुस्तम कवजी कूपर केस में एक बड़ा उदार मोड़ आया। कोर्ट ने कहा कि किसी बात को कंटेम्प्ट तभी माना जाएगा जब उससे न्याय को वास्तविक और बड़ा खतरा हो। और अब तो खैर डिजिटल युग है, तो 2020 के प्रशांत भूषण मामले ने इस पूरी बहस को सोशल मीडिया के दौर में फिर से जिंदा कर दिया। अब आते हैं उस सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन पर, एक ऐसी हालत जब आर्टिकल 19 में दिए गए ये सारे के सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 352, जो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। ये प्रेसिडेंट तब घोषित कर सकते हैं जब देश की सुरक्षा को युद्ध से, किसी बाहरी हमले से या फिर देश के अंदर ही हथियारों के साथ हुए विद्रोह से बहुत बड़ा खतरा हो। और इसका नतीजा बहुत बड़ा होता है। जैसे ही युद्ध या बाहरी हमले के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, आर्टिकल 19 के तहत मिली हमारी वो 6 की 6 आज़ादियां अपने आप सस्पेंड हो जाती हैं। खत्म। मतलब उस दौरान इन अधिकारों को लेकर कोई कोर्ट नहीं जा सकता। अगर ये थोड़ा थ्योरेटिकल लग रहा है तो बस हाल के कोविड-19 लॉकडाउन को याद कर लीजिए। वो इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है।
पब्लिक हेल्थ और ऑर्डर बनाए रखने के नाम पर शांति से इकट्ठा होने का जो हमारा अधिकार है उसे लिमिट कर दिया गया था, है ना? तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक बड़े पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इन अधिकारों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? कहानी ये है कि आर्टिकल 19 आज़ादी का एक बहुत बड़ा वादा तो है, लेकिन साथ ही ये एक लगातार चलने वाला बैलेंसिंग एक्ट भी है, एक संतुलन बनाने की कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया। और इस पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो ये बिल्कुल एक नाजुक, संवैधानिक और कानूनी रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ है एक व्यक्ति की आज़ादी और दूसरी तरफ है स्टेट की पावर, और इसी रस्सी पर संभल के चलना है। बैलेंस ही सब कुछ है। और आखिर में एक सवाल जो आज के दौर में शायद सबसे ज़रूरी है, इस डिजिटल युग में जहाँ कोई भी जानकारी वायरल हो जाती है, ये लाइन कौन खींचेगा? ये कौन तय करेगा कि कहाँ पर जायज़ आलोचना खत्म होती है और कहाँ से खतरा शुरू होता है? इस सवाल का जवाब ही शायद आने वाले वक्त में हमारी आज़ादी की शक्ल तय करेगा।